इस बार भी 1 फरवरी 2026 से हमारे देश में 10 नए नियम बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ने वाला है। शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब और घर के बजट तक सीधा असर पड़ेगा इन नए नियमों का। बैंक से लेकर आपके किचन तक 10 बड़े नए नियम। आइए देखते हैं रूल्स चेंज फ्रॉम फरवरी 2026। एलपीजी गैस सिलेंडर, फास्टैग, जमीन की रजिस्ट्री तक फरवरी से दोस्तों बहुत कुछ बदलने जा रहा। बैंकिंग रूल्स भी बदलेंगे। भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई ग्राहकों के जेब पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एक तो आपको पता होगा 1 फरवरी को इस बार रविवार होने के बावजूद भी बजट जारी होने जा रहा। तो इस बार के बजट में होम लोन, एचआरए, किराएदारों को भी राहत मिल सकती है। और पहली बार रविवार को संडे होने के बावजूद भी बजट के चलते शेयर बाजार भी खुलेगा। फुल डे ऑन टाइम ट्रेडिंग होगी। तो बजट में क्या क्या संभावित घोषणाएं हो सकती है, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। फिलहाल अपन कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस देख लेते हैं। देखिए, पहला अपडेट 1 फरवरी 2026 से फास्टैग का भी नया नियम लागू होने जा रहा। ड्राइवरों के लिए एनएचएआई की तरफ से अहम गाइडलाइन जारी की गई है और इसके तहत दोस्तों अब नए महीने की पहली तारीख से ही एनएचएआई ने फास्टैग जारी करने के लिए KYV यानी नो योर व्हीकल प्रक्रिया को बंद करने की घोषणा की है। तो इससे व्हीकल मालिकों को फायदा क्या होगा? कार मालिकों के लिए KYV का झंझट खत्म हो जाएगा। तो बार बार आपको अपनी कार के कागजात लेकर, डॉक्यूमेंट लेकर बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब ये बैंकों की ही जिम्मेदारी होगी कि आपकी गाड़ी की KYV प्रोसेस ऑटोमेटिक करनी है उनको, ऐसा। वरना पहले फास्टैग के लिए KYC की तरह KYV प्रक्रिया भी अनिवार्य थी। तो ये अब कंप्लीटली 1 फरवरी से खत्म होने जा रही है, ठीक है ना। वाहन मालिकों को बार बार अपडेट नहीं करना पड़ेगा, बैंक खुद ब खुद अपना डेटा वेरीफाई कर लेंगे। चलिए अब देखिए दोस्तों, अगला अपडेट नया नियम 1 फरवरी 2026 से आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बड़ा झटका लगने जा रहा। अगर आप भी इतने दिन आईसीआईसीआई के कई अलग अलग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और जैसे मूवी टिकट, ट्रेवल, इंश्योरेंस पेमेंट वगैरह, इन पर जो आपको रिवार्ड्स पॉइंट्स का फायदा मिलता है, तो इन नियमों में 1 फरवरी 2026 से बदलाव होने जा रहा है। एक तो बुक माई शो मूवी बेनिफिट बिल्कुल बंद हो जाएंगे। दूसरा, ऑनलाइन गेमिंग और वॉलेट लोडिंग पर भी चार्ज लगेगा। ये नियम वैसे 15 जनवरी से ही लागू हो चुका है। इसमें आपको 1% एक्स्ट्रा फीस वगैरह देनी पड़ेगी। और भी कुछ बैंक्स अपने कार्ड्स वगैरह के रूल्स बदलने जा रहे हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा अपडेट। वहीं देखिए, अगला नया नियम 1 फरवरी से जमीन की रजिस्ट्री में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जी हां, जमीन और प्रॉपर्टी के लेन देन में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े पर लगाम के लिए ये 1 फरवरी 2026 से ही सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया के दौरान केवल खरीदार और विक्रेता ही नहीं बल्कि गवाहों का भी आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इस बदलाव के तहत सभी उप निबंधन कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीनें भी स्थापित कर दी गई है, जो कि सीधे उदय के सर्वर से जुड़ी होगी। तो जैसे ही खरीदार, विक्रेता या गवाह अपने अंगूठे का उपयोग करेंगे, उनकी पहचान तुरंत सुनिश्चित कर ली जाएगी और पहचान सही होने पर ही रजिस्ट्री प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। तो इससे फर्जी आधार कार्ड के जरिए जमीन बेचे जाने जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी और फेस ऑथेंटिकेशन और OTP से भी राहत मिलेगी, क्योंकि डायरेक्टली फिंगरप्रिंट स्कैन से काम हो जाएगा। तो इस बदलाव से क्या क्या फायदा होगा? जो आए दिन बेनामी संपत्तियों की रजिस्ट्री को लेकर फर्जीवाड़ा, भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, उस पर लगाम लगेगी। भविष्य में कानूनी विवादों की संभावना कम होगी। रजिस्ट्री प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी, है ना। और ऐसे ही जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी कुछ स्पेशल बदलाव लागू करने जा रही है। यूपी में भी जमीनों के फर्जीवाड़े का खेल खत्म होगा। 1 फरवरी से सुरक्षित और आधुनिक तकनीक से होगी रजिस्ट्री, क्योंकि यूपी राज्य सरकार भी 1 फरवरी से रजिस्ट्री प्रक्रिया में आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य करनी जा रही है। तो इस नई व्यवस्था के लागू होते ही बिना आधार कार्ड सत्यापन के न तो जमीन बेची जा सकेगी, नहीं खरीदी जा सकेगी। नकली पहचान पत्रों पर पहले रजिस्ट्री हो जाती थी। भूमाफिया और जालसाज फर्जी गवाहों और नकली पहचान पत्रों के सहारे जमीन की रजिस्ट्री करा लेते थे, लेकिन अब इस तरह के फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी, है ना। तो फिलहाल ये सिस्टम उत्तर प्रदेश में तो 1 फरवरी से लागू हो जाएगा। बाकी देश के अन्य राज्यों में भी धीरे धीरे सरकार महीने भर के अंदर अंदर इसको देश भर के सभी रजिस्ट्रार कार्यालयों में लागू करेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार में खुलेंगे कॉल सेंटर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने GCC नीति को मंजूरी दी। कंपनियों को मिलेगी सब्सिडी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक बिहार में इस नीति के प्रभावी रूप से लागू होने से 25,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। बिहार सरकार ने राज्य में कॉल सेंटर, वित्तीय सेवाओं, अकाउंटिंग और परामर्शदाता राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के केंद्र स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति 2026 को मंजूरी दी है। तो इस नीति से बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलेगा और सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए भी नीति सरकार ये बड़ा कदम उठाने जा रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। मिनिमम बैलेंस की लिमिट घटाई। 1 फरवरी 2026 से नया नियम लागू होने जा रहा। सेविंग अकाउंट्स रखने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत दी है और MAB यानी मंथली एवरेज बैलेंस को घटाकर 5,000 से सीधा 2,000 कर दिया है। ये राहत बंधन बैंक की तरफ से दी गई है। तो जितने भी बंधन बैंक के ग्राहक खाताधारक हैं, उनको अब अपने बचत खाते में अधिकतम 2,000 रुपए ही मेंटेन करके रखना होगा, है ना। इसके अलावा हालांकि ब्याज दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया है। जो बड़े डिपोजिटर्स हैं उनको ज्यादा रिटर्न दिया जा रहा बैंक की तरफ से, सालाना 6% FD के लगभग। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान में MLC और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। 1 फरवरी 2026 से हस्तलिखित रिपोर्ट पर रोक लगेगी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान पुलिस अपनी कार्य प्रणाली को पूरी तरह से पेपरलेस और पारदर्शी बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाने जा रही है।
रही है और इसके तहत राजस्थान उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और जोधपुर के आदेशों के क्रम में अब प्रदेश में मेडिकल लीगल केस, एमएलसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पीएमआर तैयार करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। यानी अब हाथ से लिखी हुई, फॉर्म भरी हुई उस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलेगी, बल्कि 1 फरवरी 2026 से राज्य के जितने भी पुलिस थाना और चिकित्सालय हैं वहां हस्तलिखित रिपोर्ट पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल ऑनलाइन प्रक्रिया ही मान्य होगी, ताकि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट के सर्वर से जुड़ी रहेगी, अपलोड होगी, तो किसी तरह के मेडिकल केस में फर्जीवाड़े के चांसेस भी कम होंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। पान मसाले को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 फरवरी से पान मसाला, गुटखा वगैरह को लेकर नया नियम लागू होने जा रहा। एक तो सरकार ने पान मसाला के पैकेटों पर यह फैसला लिया है, जिसके तहत अब से चाहे पान मसाला का पैकेट कितना भी छोटा या बड़ा हो, उस पर एक तो एमआरपी लिखना जरूरी होगा। यह नया नियम 1 फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो मौजूदा नियम था दोस्तों, उसके मुताबिक छोटे पैकेट जो होते हैं 10 ग्राम या उससे कम के पैकेट, उन पर एमआरपी छापना जरूरी नहीं था। लेकिन अब चाहे 2 ग्राम 5 ग्राम का ही पैकेट क्यों ना हो, उस पर एमआरपी छापना कंपलसरी होगा। ये एमआरपी क्यों जरूरी की जा रही है सरकार की तरफ से, इस बारे में कुछ डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, तो पान मसाला को लेकर तो ये नियम लागू हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों गुटखा, सिगरेट, तंबाकू वगैरह और भी जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, उनका शौक भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि 1 फरवरी से इन पर टैक्स के भी नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जीएसटी वगैरह भी बढ़ने जा रही है। एक तो पान मसाला पर 40% जीएसटी के साथ एक नया सेस लगेगा, जबकि बीड़ी पर 18% जीएसटी लगेगा। तो 1 फरवरी से तंबाकू, पान मसाला प्रोडक्ट्स, इन पर नए टैक्स लगने की वजह से ये चीजें और महंगी हो जाएगी। और 1 फरवरी को बजट में भी सरकार अगर इन चीजों पर कुछ और टैक्स में बढ़ोतरी करती है, तो फिर तो तंबाकू उत्पाद वगैरह ये और भी ज्यादा महंगे मिलेंगे। 1 फरवरी से सिगरेट पीने वालों को भी अब सुट्टा पीना महंगा पड़ेगा, और जो गुटखा चबाते, तंबाकू चबाते हैं, जर्दा, सुगंधित तंबाकू, इन पर भी नया टैक्स लगेगा। तो ये चीजें भी आपको महंगी मिलेगी, क्योंकि सभी तरह के टोबैको प्रोडक्ट्स पर यानी तंबाकू उत्पादों पर 1 फरवरी से नया उत्पाद शुल्क लगेगा, है ना। चलिए अगला अपडेट, नया नियम देखिए। अब रियायती यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड और शेड्यूल 3 अनिवार्य होगा। 1 फरवरी 2026 से यह नया नियम लागू होने जा रहा। राजस्थान में शुरुआत में खास करके राजधानी जयपुर की सिटी ट्रांसपोर्ट बसों के अंतर्गत यह नया नियम लागू होने जा रहा। और वहीं देखिए बड़ी खबर आ रही, यूजीसी कानून के विरोध में 1 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। राजस्थान में कई विरोधकर्ताओं के द्वारा और खास करके वकीलों, अधिवक्ता के द्वारा कहना है कि ये काला कानून वापस लिया जाए। तिलक, तराजू और तलवार अब अन्याय को नहीं सहेंगे। तिलक, तराजू, तलवार का मतलब होता है ब्राह्मण, बनिया और राजपूत, जो सवर्ण जाति के लोग हैं, उनको लेकर जो यूजीसी नियमों में कुछ सरकार ने उल्टे सीधे प्रावधान रखे हैं, तो इन्हीं का विरोध देखने को मिल रहा है, आपको पता होगा। वैसे फिलहाल अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर रोक लगा दी है, लेकिन बावजूद उसके कई जगहों पर अभी भी इसके विरोध और सख्ती प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं सवर्ण समाज की तरफ से। यूजीसी के खिलाफ मध्य प्रदेश भिंड में भी 1 फरवरी को आंदोलन की चेतावनी दी है। 1 फरवरी को राजस्थान जोधपुर बंद का भी आह्वान किया है, वगैरह वगैरह। चलिए अब देखिए बजट को लेकर कुछ इंपोर्टेंट अपडेट। 1 फरवरी को इतिहास रचेगी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लगातार 9वीं बार बजट पेश करने जा रही है, और इस बार के बजट में उम्मीद है कि सोना चांदी सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि इन पर ड्यूटी घटकर 4% होने की संभावना है। वैसे पिछले साल 2025 में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली, इस साल 2026 की शुरुआत तक भी। हालांकि अभी एक दिन पहले सोने चांदी दोनों में भयंकर क्रैश देखने को मिला। मैंने आपको दोनों के लाइव रेट्स और अपडेट